दोस्तों, एक बार नेपोलियन हिल को मौका मिला एंड्रू कार्नेगी के साथ इंटरव्यू लेने का। लेकिन नेपोलियन हिल उस इंटरव्यू को लेने के लिए बहुत डरे हुए थे। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि नेपोलियन हिल एक गरीब इंसान थे जो कि एक मैगजीन के लिए एज ए राइटर काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एंड्रू कार्नेगी एक बिजनेस टाइकून थे। अब बोल सकते हैं वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे। उनके पास इतना पैसा था ना कि वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी घबरा जाएगा। तो सेम यही नेपोलियन हिल के संग भी हो रहा था। अब एंड्रू कार्नेगी ऐसा नहीं था कि खानदानी रईस थे या खानदानी रिच थे। इनफैक्ट अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे ना तो वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत ही मोटिवेशनल भी है। एंड्रू कार्नेगी ने ना बहुत स्ट्रगल किया इस मुकाम को पाने के लिए और इतने अमीर बनने के लिए। तो इसलिए एंड्रू कार्नेगी कहीं ना कहीं जानते थे कि गरीब होना कितना बुरा होता है। तो इसलिए जब एंड्रू कार्नेगी और नेपोलियन हिल का इंटरव्यू चल रहा था, जो कि रखा तो कुछ घंटों के लिए था, लेकिन एंड्रू कार्नेगी को उसमें इतना मज़ा आया कि वो इंटरव्यू 3 दिन तक चला। तो जब इंटरव्यू चल रहा था तो एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा कि अगर मैं और मेरे जैसे बहुत से अमीर लोग जिन्होंने अपने दम पर वाकई में कुछ किया है और जिन्हें अमीर बनने का सीक्रेट पता है और इसी सीक्रेट के साथ अगर हम मर गए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया। एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि तुम जाओ और मेरे जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उन सबका इंटरव्यू लो। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे कई अमीर लोग ने वाकई अपने दम पर कुछ किया है और उन सबसे जो भी सीखने को मिले उन सबको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाओ जिससे पाकर कोई भी इंसान सक्सेसफुल बन सकता है, कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। तो पहले तो नेपोलियन हिल डर गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 20 साल तक 500 से भी ज़्यादा अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया और थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर तैयार किए और उन्हें कंबाइन करके 13 प्रिंसिपल बनाए जिसे कोई भी अगर फॉलो करे तो वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है और अमीर बन सकता है। और उन्हीं 13 प्रिंसिपल को उन्होंने नाम दिया थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी फ़िलॉसफी को अगर कोई भी इंसान फॉलो करे तो वो भी अपनी ज़िंदगी में अमीर बन सकता है। कई एक्सपर्ट ये दावा भी करते हैं कि इस अकेली बुक ने जितने मिलियनर बनाए हैं ना, वो और किसी बुक ने नहीं बनाए हैं। ये बुक इतनी पावरफुल है कि आप जो भी चाहें बन सकते हैं। इसी पर नेपोलियन हिल कहते भी हैं कि तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दो और मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा, क्या तुम अमीर बनोगे या नहीं। तो ये जानते हैं हम 13 प्रिंसिपल्स के बारे में जो नेपोलियन हिल ने बताए हैं अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 13 प्रिंसिपल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जिसे आप फॉलो करके कुछ भी कर सकते हैं। तो हम 13 प्रिंसिपल को एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इस बुक को हम 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे आप अच्छे से इस बुक को समझ सकें। और अगर आप और अच्छे से उस बुक को समझना चाहते हैं तो बेस्ट होगा कि आप इस बुक को पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस बुक को बार बार पढ़िए, क्योंकि मैंने भी अभी तक इस बुक को 6 से 7 बार पढ़ चुका हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम शुरू के कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे और अगली 3 वीडियोज़ में हम पूरी बुक को ख़त्म करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बुक्स से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ आपके सामने लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है बर्निंग डिज़ायर। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है और हम में से कई लोग होंगे जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो रियली में अमीर बन पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग अमीर बन पाते हैं और कुछ चाहकर भी अमीर नहीं बन पाते हैं? तो कुछ लोग सक्सेसफुल इसलिए हो पाते हैं, कामयाब इसलिए हो पाते हैं, अमीर इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनके अंदर सक्सेसफुल होने की या कहें अमीर बनने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अमीर लोगों में या कहीं सक्सेसफुल लोगों में सक्सेस पाने की इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि चाहे कितने भी रिजेक्शन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए उनके साथ, उनकी बर्निंग डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है कि वो उन रिजेक्शन से भी घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जीतने की इच्छा हारने के डर से कई ज़्यादा होती है। और इसी को हम बर्निंग डिज़ायर कहते हैं, अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरना। अगर आपके अंदर भी ऐसी चाह है, ऐसी बर्निंग डिज़ायर है, तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए इच्छा ही ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ प्लान बनाने होंगे जिससे आप उसे आसानी से पा सकते हैं। तो इस बुक में ऑथर ने 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स या कहें 6 प्रैक्टिकल प्लान बताए हैं जिससे आप अपनी डिज़ायर को मनी या कहें पैसे में बदल सकते हैं।
तो चलिए उन 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने दिमाग में ये डिफाइन कीजिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मेरे को तो बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे को तो इतना पैसा चाहिए कि मैं बहुत कुछ खरीद सकूं। नहीं, आपको एक रकम या कहें आपको एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इतने पैसे कमाने हैं। सेकंड पॉइंट, उसके बाद ये निश्चित कीजिए कि आप उस पैसे के बदले दुनिया को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, क्योंकि बिना कुछ दिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर इज नो रियलिटी फॉर समथिंग। स्टेप 3, अब ये डिटरमाइन कीजिए कि आपको वो अमाउंट या कहें वो पैसा कितनी तारीख को मिलेगा, कौन सी डेट को मिलेगा। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है दोस्तों, जो आगे के चैप्टर में बताया गया है। नंबर 4, डेट फिक्स करने के बाद आपको एक निश्चित प्लान बनाना है, प्लानिंग करनी है कि कैसे आप उस पैसे को पा सकते हैं, कैसे आप उस मनी को कमा सकते हैं, किसके ज़रिए आप उस मनी को कमाएंगे। और नंबर 5, अब जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने डेट बनाई है, जो भी आपने अमाउंट सोचा है, उसे एक पेपर पर लिखिए, एक डायरी में लिखिए। लास्ट स्टेप कहता है, अब अपने लिखे हुए स्टेप्स को या अपने लिखे हुए स्टेटमेंट को रोज़ दिन में 2 बार पढ़िए। एक जब आप सोने जाएं यानी रात के समय, और दूसरा जब आप सोकर उठें यानी सुबह के समय। और याद रहे, पढ़ते समय आपको ये फील करना है, आपको ये महसूस करना है कि आप ऑलरेडी उस जगह पर हैं, उस एहसास के साथ हैं, आप ऑलरेडी अमीर हैं। जब आप ये फील करेंगे तो आपके इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड को लिंक करेंगे और आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने के लिए। डिज़ायर को समझने के बाद अगले प्रिंसिपल पर चलते हैं, जिसका नाम है फेथ। अगर आप किसी भी अमीर इंसान की बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, अगर आप किसी भी इंसान की कहानी जानेंगे, तो आप देखेंगे कि हर इंसान जो अमीर है या बहुत सक्सेसफुल है, उसे खुद पर ना विश्वास था, हमेशा से ही उसे विश्वास था कि वो ये कर सकता है। आपको कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जिसे अपने ऊपर विश्वास ना हो, जो अंडर कॉन्फिडेंट हो किसी भी काम को करने के लिए। क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो एक दिन ज़रूर होगा और वो उसे ज़रूर करेंगे, और वो तब तक नहीं रुकते जब तक उन्हें सफलता ना मिल जाए। तो आपको अगर अमीर बनना है या किसी भी काम में सक्सेसफुल होना है या किसी भी मुकाम पर पहुंचना है, तो खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। कभी भी ये मत सोचिए कि ये काम बहुत ही मुश्किल है या ये मेरे से नहीं होगा। ऐसा कहने से आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चले जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि सक्सेसफुल होने के लिए या अमीर बनने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो आगे सीखते हैं कि खुद पर विश्वास करना हम कैसे सीख सकते हैं। तो अगला प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम खुद पर विश्वास करना कैसे सीख सकते हैं, खुद पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो अगला प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। जब आप खुद से कहते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी होगी, उस काम को करने की योग्यता होगी और आप वो काम कर देंगे। खुद से जब आप ऐसे बात करते हैं, ऐसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो इसी को हम ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन एक मीडियम है, एक माध्यम है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, और जिसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। क्योंकि जब आप एक ही बात को बार बार कहते हैं ना, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है, उसे रियलिटी मानने लगता है। तो ऑटो सजेशन से आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख सकते हैं। अपने आप से रोज़ ना पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, अपने आप को रोज़ पॉजिटिव बातें कहिए कि मैं अच्छा हूँ, कि मैं कॉन्फिडेंट, मैं जैसा भी हूँ वैसा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं हूँ। तो आप खुद पे विश्वास करना सीख जाएंगे। तो ऑटो सजेशन से आप खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हमने थिंक एंड ग्रो रिच से 3 प्रिंसिपल के बारे में जाना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला पार्ट ये फिनिश हुआ। तीनों पार्ट जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड होंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस या कहें आने वाले पार्ट्स आप मिस ना कर सकें। क्योंकि ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बुक में जो भी बताया गया है ना, वो अगर आप रियली में फॉलो करते हैं तो आप सही में जो आप पाना चाहें पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।